अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग का जो पावर होता है ना वो अब आपको पता चलेगा। 15 रुपया लगाकर 250 रुपया का आप रिटर्न जनरेट कर सकते हो। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग का क्रेज दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। क्या है ये ऑप्शन ट्रेडिंग? ऑप्शन ट्रेडिंग में आखिर कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ट्रेडिंग में आखिर पुट ऑप्शन का मतलब क्या होता है? ये कॉल क्या है, ये पुट क्या है? आखिर ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमाया जाता है? अगर आपको भी ये सारे सवालों का जवाब बिल्कुल आसान भाषा से सीखना और समझना है ना, तो आज की ये वाला वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर आज हमारा सेकेंड क्लास होने वाला है। अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग का हमारा पहला क्लास को अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे पहला क्लास का लिंक है, आप पहला क्लास को भी देख लेना। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग आखिर कितने तरह का होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है और ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमाया जाता है। सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा से सीखेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, इसीलिए वीडियो को कर दो अभी से लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलिए करते हैं इस पावरफुल वीडियो की शुरुआत। तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है ये तो हमने पहला क्लास में सीखा ही था, फिर भी हम इस क्लास में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक आखिर क्या होता है। तो देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब ये होता है, ये जो ऑप्शन होता है ना, इस ऑप्शन का देसी मीनिंग होता है जुगाड़। यानी कि अगर आपको कोई बड़ी चीज़ खरीदना है, मान लो एक बड़ी चीज़ है, उस चीज़ को आपको खरीदना है, लेकिन उस चीज़ को खरीदने का आपके पास पैसा नहीं है, तो उस बड़ी चीज़ का एक छोटा सा हिस्सा अगर आप खरीद लेते हो ना, यानी कि आपने एक जुगाड़ किया। वो बड़ी चीज़ तो आप नहीं खरीद पाओगे, आपके पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन उस बड़ी चीज़ का एक छोटा सा हिस्सा आपने खरीद लिया, यानी कि आपने जुगाड़ किया। और इसी जुगाड़ को शेयर मार्केट के भाषा में बोला जाता है ऑप्शन। समझ गए बात? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक फ्लैट है, जो फ्लैट आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उस फ्लैट के अंदर स्विमिंग पूल है, डिस्को वगैरह होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है और उस फ्लैट का कीमत है 1 करोड़ रुपया। तो 1 करोड़ रुपया तो आपके पास नहीं है, तो आप उस फ्लैट को नहीं खरीद सकते। लेकिन आप एक दिमाग लगा सकते हो, आप उस फ्लैट में रेंट देकर भी तो रह सकते हो। मान लो उस फ्लैट का कीमत है 1 करोड़ रुपया, तो 1 करोड़ आपके पास नहीं है, लेकिन आप 20-30 हज़ार रुपया उस फ्लैट में रेंट देकर भी तो रह सकते हो। अच्छा, अगर आप 30 हज़ार रुपया उस फ्लैट में रेंट देकर रहोगे, तो क्या आप जब रेंट पे रहोगे तो क्या वहाँ का स्विमिंग पूल गायब हो जाएगा? क्या वहाँ पे जो पहले डिस्को वगैरह होता था, क्या वो सब गायब हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि आप 1 करोड़ का फ्लैट में 30 हज़ार रुपया रेंट देकर आप वही मज़ा ले सकते हो जो आप 1 करोड़ रुपया देकर भी ले सकते थे। और इसी एग्जाम्पल को शेयर मार्केट के भाषा में बोला जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग। यानी कि कोई बड़ी चीज़ को खरीदने का अगर आपके पास पैसा नहीं है या फिर आप नहीं खरीदना चाहते, तो उस बड़ी चीज़ का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा जुगाड़ अगर आप कर लेते हो, तो उसी जुगाड़ को बोला जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग। इतना बस समझ गए, ये होता है ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक। अब हम समझेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग आखिर कितने तरह का होता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग टोटल 2 तरह का होता है। पहला होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। अब ये कॉल क्या है, पुट क्या है, आप समझते हैं। देखो, कॉल ऑप्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी स्टॉक का कॉल ऑप्शन को बाई करते हो, ध्यान से समझना, अगर आप किसी स्टॉक का कॉल ऑप्शन को बाई करते हो, तो उस सिचुएशन में अगर वो स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो ही आपका फ़ायदा होगा। अगर आपने किसी स्टॉक का कॉल ऑप्शन को बाई कर लिया, तो अगर वो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो ही आपका फ़ायदा होगा, अगर स्टॉक का प्राइस गिरेगा तो आपको नुकसान होगा। इतना बात समझ गए। सेम उसी तरह अगर आप किसी स्टॉक का पुट ऑप्शन को बाई करते हो, तो उस सिचुएशन में अगर वो स्टॉक का प्राइस गिरेगा तो आपको फ़ायदा होगा, अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो आपको नुकसान होगा। अगर आप किसी स्टॉक का पुट ऑप्शन को बाई करते हो, तो पुट ऑप्शन को जब आप बाई करोगे तो स्टॉक का प्राइस गिरेगा तो आपको फायदा होगा, स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा अगर तो आपको नुकसान होगा। समझ गए बात? यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो कॉल ऑप्शन तब खरीदा जाता है जब लग रहा होगा कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा, और पुट ऑप्शन तब खरीदना चाहिए जब आपको लग रहा है कि शेयर का प्राइस गिरेगा। इतना बात समझ गए। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कार बनाने वाली कंपनी है और वो कार बनाने वाली कंपनी नेक्स्ट मंथ अपना एक नया कार लॉन्च करेगी। तो नया कार अगर लॉन्च करेगी तो ये खबर तो पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, और पब्लिक को अगर पसंद आती है तो उस कंपनी का शेयर का प्राइस भी भागेगा। तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे कि आप इसी महीना उस कार बनाने वाली कंपनी का
कॉल ऑप्शन को बाई करोगे। तो अगर आप कॉल ऑप्शन को इस महीना बाई करोगे और नेक्स्ट मंथ अगर वो कार बनाने वाली कंपनी अपना नया गाड़ी लॉन्च करती है और पब्लिक को पसंद आ जाती है तो शेयर का प्राइस भागेगा। और आपने पहले ही कॉल ऑप्शन को बाई कर लिया है, यानी कि आपने पहले ही बता दिया है कि शेयर का प्राइस भागेगा, कॉल ऑप्शन को बाई किया है, तो उस सिचुएशन में आपका हो जाएगा फ़ायदा। समझ गए। उसी जगह अगर आपको लगता है कि नहीं ये कार बनाने वाली कंपनी नेक्स्ट महीना गाड़ी लॉन्च करेगी, ये खबर पब्लिक को बहुत ख़राब लगेगी, पब्लिक नेगेटिव हो जाएगा, तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे, आप उस कार बनाने वाली कंपनी का पुट ऑप्शन को बाय करोगे। और अगर आपका प्रेडिक्शन सही जाता है, आपने वो कार बनाने वाली कंपनी का पुट ऑप्शन को बाय कर लिया और अगर आपका प्रेडिक्शन सही जाता है, अगर वाकई में पब्लिक को ये खबर पसंद नहीं आती नेक्स्ट मंथ तो शेयर का प्राइस गिरेगा, तो उस सिचुएशन में भी आपका हो जाएगा फ़ायदा। यानी कि कुल मिलाकर अगर आपको लगता है कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन को बाई करोगे, और अगर आपको लगता है कि शेयर का प्राइस नीचे जाएगा तो आप पुट ऑप्शन को बाई करोगे। और ये दोनों सिचुएशन में अगर आपके साथ नेगेटिव हो गया, यानी कि आपने कॉल ऑप्शन को बाई किया और शेयर का प्राइस गिरता है तो आपको नुकसान होगा, और पुट ऑप्शन को आपने बाई किया और शेयर का प्राइस अगर बढ़ेगा तो भी आपका नुकसान होगा। तो डेफिनेटली ऑप्शन ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी होता है, इसीलिए समझदारी से इन्वेस्ट करना चाहिए। इतना बस समझ गए। तो अब हम समझेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग से आखिर पैसा कैसे कमाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना। तो आपको पहले ये समझना होगा कि नॉर्मल ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग में आखिर अंतर क्या होता है। नॉर्मल ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, इसको पहले आपको समझना होगा। ध्यान से समझना। तो रिलायंस जो कंपनी है उस कंपनी का फ़िलहाल एक शेयर का प्राइस मान लेते हैं 2500 रुपया है, मान लेते हैं। हालांकि शेयर का प्राइस अप डाउन होता रहता है, मैं सिर्फ एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे 2500 रुपया लिख दिया। तो मान लेते हैं रिलायंस का फिलहाल एक शेयर का प्राइस 2500 रुपया है। तो अगर आप रिलायंस का एक शेयर को खरीदते हो और आपका खरीदने के बाद मान लीजिए 10% रिलायंस का शेयर का प्राइस ऊपर जाता है तो आपको फ़ायदा कितना होगा, 250 रुपया। आप रिलायंस का एक शेयर को खरीदते हो 2500 रुपया देकर और 10% ग्रो करता है तो आपको फ़ायदा कितना होगा, 250 रुपया। तो यहाँ पर देखा जाए तो अगर आपको 2500 रुपया कमाना है, मान लीजिए अगर आपको 2500 रुपया कमाना है तो आपको इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा, 25,000 रुपया। 25,000 रुपया आप इन्वेस्ट करोगे और उसके बाद अगर 10% ऊपर जाता है शेयर का प्राइस तब जाकर आपको फ़ायदा होगा 2500 रुपया। इतना बस समझ गए। उसी तरह अगर आपको 5,000 कमाना है, अगर आपको 5,000 कमाना है तो आपको इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा, 50,000 रुपया। 50,000 रुपया आप इन्वेस्ट करोगे, उसके बाद 10% अगर शेयर का प्राइस ऊपर जाता है तब जाकर आपको फ़ायदा होगा 5,000 रुपया। ये कैलकुलेशन आप समझ गए, इतना बात क्लियर है। तो नॉर्मल ट्रेडिंग आप समझ गए। नॉर्मल ट्रेडिंग अगर आप करने जाओगे तो रिलायंस का अगर आप एक शेयर को खरीदना चाहोगे तो आपको पैसा कितना देना पड़ेगा, 2500 रुपया। लेकिन इसी चीज़ को अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में लेके जाओगे ना तो वहाँ पे कहानी कुछ और ही हो जाएगा। नॉर्मल ट्रेडिंग करोगे तो रिलायंस का एक शेयर का प्राइस आपको देना पड़ेगा 2500 रुपया, लेकिन इसी चीज़ को अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में लेके जाओगे तो रिलायंस का एक ऑप्शन का दाम कितना है आपको पता है। रिलायंस का एक ऑप्शन का दाम है 15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया में आपको रिलायंस का एक ऑप्शन मिल जाएगा। मैंने पहले ही बोला था ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि किसी बड़ी चीज़ को अगर आप खरीदना नहीं चाहते या फिर आपके पास पैसा नहीं है तो उस बड़ी चीज़ का एक छोटा सा ऑप्शन अगर आप खरीद लेते हो तो उसी को बोला जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो छोटा सा ऑप्शन अगर आप खरीद लेते हो तो उस बड़ी चीज़ का मज़ा आप ले सकते हो। फ्लैट वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था ना, अगर आप 1 करोड़ का फ्लैट नहीं खरीद सकते तो आप कम से कम 30,000 का रेंट देकर वो 1 करोड़ का फ्लैट का एंजॉय कर सकते हो। स्विमिंग पूल भी वही मिलेगा, डिस्को वगैरह भी वही मिलेगा। तो 1 करोड़ की जगह आपका 30,000 में ही काम हो गया। वही चीज़ होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप कोई कंपनी के शेयर को नहीं बल्कि आप उस शेयर का ऑप्शन को बाई करते हो। कंपनी का शेयर खरीदना अलग चीज़ होता है और उस शेयर का ऑप्शन खरीदना अलग चीज़ होता है। जैसे कि फ्लैट वाला एग्जांपल दिया था, 1 करोड़ का फ्लैट का बात अलग होता है और उस 1 करोड़ का फ्लैट में रेंट में रहना अलग होता है। उसी तरीके से शेयर खरीदना अलग चीज़ होता है और ऑप्शन खरीदना अलग चीज़ होता है। इतना बात समझ गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एक ऑप्शन का दाम इतना कम होता है, जैसे कि रिलायंस का एक ऑप्शन का दाम है 15 रुपया, तो 15 रुपया लगाकर क्या ही प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग का जो पावर होता है ना वो अब आपको पता चलेगा। 15 रुपया लगाकर भी आपको ये वाला प्रॉफिट मिलेगा ऑप्शन ट्रेडिंग में। कैसे मिलेगा आप समझते हैं। नॉर्मल ट्रेडिंग में क्या होता है, आप रिलायंस का एक शेयर को अगर आप खरीदते हो 2500 रुपया देकर, 2500 रुपया देकर रिलायंस का एक शेयर को खरीदते हो, अगर 10% ऊपर जाता है तो आपको फ़ायदा कितना होगा, 250 रुपया। यहाँ तक समझ गए। सेम उसी तरह बात जब ऑप्शन की आ जाती है तो 15 रुपया देकर आप रिलायंस का एक ऑप्शन खरीदते हो और अगर 10% ऊपर जाता है तो यहाँ पर भी आपको 250 रुपया
फ़ायदा होगा। 15 रुपया लगाकर 250 रुपया का आप रिटर्न जनरेट कर सकते हो। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग का क्रेज़ दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। आप ऑप्शन ट्रेडिंग की बात जब आ जाती है ना, तो कोई भी शेयर का या फिर कोई भी इंडेक्स का आप एक ऑप्शन को नहीं खरीद सकते। जैसे कि रिलायंस का एक ऑप्शन का प्राइस है 15 रुपया, तो आप कोई भी शेयर का एक ऑप्शन को बाई नहीं खरीद सकते। अगर आपको ऑप्शन खरीदना है तो आपको लॉट में खरीदना पड़ता है। लॉट यानी कि दर्जन हो गया। जैसे कि आप मार्केट जाते हो बनाना खरीदने, तो बनाना आप एक तो नहीं खरीदोगे, एक दर्जन खरीदोगे, 2 दर्जन खरीदोगे। उसी तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग की जब बात आ जाती है तो आप कोई भी शेयर का या फिर कोई भी इंडेक्स का एक ऑप्शन को नहीं खरीद सकते, आपको दर्जन में खरीदना पड़ेगा। समझ गए? तो रिलायंस का 250 का लॉट होता है। रिलायंस का 250 का लॉट होता है। अगर आपको रिलायंस का ऑप्शन को खरीदना है तो आपको 250 ऑप्शन खरीदना पड़ेगा। इतना समझ गए? तो अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई भी ऑप्शन को बाई करना है तो आपको लॉट में ही बाई करना पड़ता है। आप 1 या 2, 3 ऑप्शन को नहीं खरीद सकते। तो बात यहाँ अगर रिलायंस की है, तो अगर आपको रिलायंस का ऑप्शन को खरीदना है तो आपको एक लॉट में मिनिमम 250 क्वांटिटी रहता है, तो मिनिमम आपको 250 क्वांटिटी खरीदना ही पड़ेगा। ये एक लॉट का बात कर रहा हूँ। तो 250 क्वांटिटी इंटू एक ऑप्शन का प्राइस कितना है? 15 रुपया। तो एक लॉट का आपका टोटल कितना देना पड़ेगा? 3,900 रुपया आपको देना पड़ेगा। 3,900 रुपया आप दोगे तो आपको रिलायंस का 250 ऑप्शन मिलेगा। 250 ऑप्शन यानी कि 250 शेयर। 250 शेयर जो काम करेगा वो 250 ऑप्शन वही काम करेगा। यानी कि आपको 250 क्वांटिटी ऑप्शन मिल रहा है रिलायंस का। यही 250 क्वांटिटी अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग में 250 क्वांटिटी रिलायंस का शेयर खरीदने जाओगे ना, आपको कितना देना पड़ेगा जानते हैं? अगर आप 250 क्वांटिटी शेयर रिलायंस का खरीदने जाओगे तो रिलायंस का एक शेयर का प्राइस कितना है? 2500 रुपया। 250 क्वांटिटी रिलायंस अगर आप खरीदने जाओगे 2500 रुपया एक शेयर का प्राइस है, तो आपको पैसा देना पड़ेगा 6,25,000 रुपया देना पड़ेगा। 6,25,000 का चीज़ आपको मिल रहा है 3,900 रुपया देकर। यही होता है ऑप्शन ट्रेडिंग का पावर। अच्छा, प्रॉफिट कैसे होगा? जो 6,25,000 रुपया लगाकर जो यहाँ पे प्रॉफिट होगा ना, सेम टू सेम प्रॉफिट ऑप्शन ट्रेडिंग में ये पैसा लगाकर होगा। यही होता है ऑप्शन ट्रेडिंग का पावर। समझ गए? तो आई होप ऑप्शन ट्रेडिंग का ये सेकंड क्लास आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपके दिमाग में कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके मुझे बताना, या फिर वीडियो को एक और बार देख लेना। मैंने पूरा कोशिश किया है कि कैसे मुश्किल चीज़ों को आप लोगों को आसान भाषा में सिखा पाऊँ। तो पता नहीं मैं सिखा पा रहा हूँ कि नहीं, नीचे कमेंट करके मुझे बताना। वीडियो को एक और बार ज़रूरत पड़े तो देख लेना। लेकिन एक वार्निंग देना चाहूँगा, ऑप्शन ट्रेडिंग में जितना फ़ायदा देख रहे हो, रिस्क भी इतना ही हाई रहता है। आपको पहले ही बार बार मैं बोलता हूँ कि जिसमें जितना रिस्क रहता है उसमें उतना रिवॉर्ड रहता है, और जिसमें जितना फ़ायदा रहता है, रिवॉर्ड रहता है, उसमें उतना रिस्क रहता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में वही होता है, फ़ायदा जितना है लॉस भी उतना है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च ज़रूर करें और समझदारी से पैसा इन्वेस्ट करें। इसके अलावा अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सीखना है कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग से मैं कैसे पैसा कमाता हूँ, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर देना। ये वाला वीडियो देखने के बाद आप स्विंग ट्रेडिंग करने में मास्टर बन जाओगे।